यह वाल्मीकि जी कौन है? तो लोगों के बड़े बड़े प्रश्न उठते हैं। कोई वाल्मीकि को कोई कुछ बताता है, कोई वाल्मीकि को चोर लुटेरा बताता है, कोई कुछ बताता है। जबकि शास्त्रों में इस बात का वर्णन है। हो सकता है तुलसी कृत रामायण में वाल्मीकि को चोर लुटेरा बताया गया है, तो किसी और कल्प की कथा उसमें लिख दी हो। हम ये नहीं कह रहे वो झूठी है, लेकिन वाल्मीकि कोई चोर लुटेरे नहीं थे। इस बात को वाल्मीकि खुद कह रहे हैं। जो वाल्मीकि थे, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के समय जो 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए हैं, पुलह क्रतु, उनमें से एक थे प्रचेता। प्रचेताओं की पत्नी चर्षणी के गर्भ से वाल्मीकि जी का जन्म हुआ। तो स्पष्ट हो गया वाल्मीकि कौन है? ब्राह्मण है वाल्मीकि। पहले ये समझ लो। लोग वाल्मीकि को जातवाद में ले लेते हैं। ब्राह्मण है वाल्मीकि। प्रचेताओं की पत्नी चर्षणी के गर्भ से वाल्मीकि का जन्म हुआ है। इन्होंने अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे बहुत समय तक घोर तपस्या की। सीता की शुद्धता के प्रमाण के समय पर स्वयं वाल्मीकि जी इस बात को कह रहे हैं कि हे रघुनंदन, मैं प्रचेताओं का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। मैंने आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया तन मन से। जबकि लोग कहते हैं कि वाल्मीकि चोरी करते हैं, चोरी तो पाप कर्म में आता है। और जबकि वाल्मीकि खुद इस बात को वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मैंने तन मन से आज तक कोई पाप नहीं किया। वाल्मीकि रामायण के 96वें सर्ग के 19वें श्लोक में इस बात की व्याख्या मिलती है कि वाल्मीकि खुद कह रहे हैं मैंने कोई आज तक पाप कर्म नहीं किया। अगर सीता में कोई दोष हो तो उसका पाप मुझे मिल जाए, और मेरे जो तपस्या की है 10 सहस्त्र वर्षों तक, उसका फल सीता को प्राप्त हो। आध्यात्मिक रामायण में भी खुद वाल्मीकि ने कहा है कि मैंने आज तक कोई पाप कर्म नहीं। और लोग कहते हैं कि वाल्मीकि चोर है, डाकू है। ये बात तुलसीकृत रामायण में वर्णित है। हो सकता है तुलसीकृत रामायण में किसी और कल्प की कथा लिख दी हो, लेकिन वाल्मीकि रामायण में खुद वाल्मीकि कह रहे हैं कि मैंने आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया। तो वाल्मीकि सिर्फ ब्राह्मण है। ब्रह्मा जी ने जो ऋषियों को प्रकट किया था, उनमें से एक थे प्रचेता, उनके पुत्र हैं वाल्मीकि। पहले शास्त्रों को पढ़ो, जात विवाद करने से कुछ नहीं होता।